हेलो मित्रों, आज हम पद विभाग का दूसरा पाठ स्मृति रस सुधा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शीर्षक को समझें। स्मृति का अर्थ होता है स्मरण करना। यहाँ स्मृति शब्द का प्रयोग एक प्रकार के धर्मशास्त्र के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ स्मृति रस सुधा यानी धर्मशास्त्र का विचार रस रूपी अमृत के जिसका पान करने से मानव जगत का कल्याण हो सकता है। धर्मशास्त्र को स्मृति कहने का कारण उसके द्वारा मानव धर्म का स्मरण कराना है। भारतीय प्राचीन परंपरा में श्रौत सूत्रों, धर्म सूत्रों, गृह्य सूत्रों, रामायण, महाभारत, पुराण और मनु आदि द्वारा प्रोक्त स्मृतियाँ, इन सभी ग्रंथों की स्मृति ग्रंथ अंतर्गत गणना की जाती है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि स्मृति प्रोक्त धर्म परतः प्रमाण है, अर्थात स्मृति के कथन का स्वीकार करने से पूर्व उस कथन की वेद शास्त्र द्वारा कसौटी कर लेनी होती है। यदि स्मृति प्रोक्त कथन वेद शास्त्र के अनुकूल हो तब ही वह स्वीकार्य होता है, अन्यथा नहीं। स्मृति शास्त्रों में जिन विषयों का समावेश किया गया है उनको 3 विभाग में विभक्त किया जा सकता है, जैसे आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार में मुख्यतया वर्णाश्रम धर्म का, व्यवहार में मुख्य रूप से राजधर्म का और प्रायश्चित में विविध अपराध एवं पापों में से मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार के तप, व्रत और दान आदि कर्मकांड का समावेश किया गया है। प्रस्तुत पाठ में आचार वर्णन के प्रसंग पर विविध स्मृति ग्रंथों में अभिव्यक्त मूल्यवान विचारों से युक्त 8 पद्यों का संग्रह किया गया है। प्रथम श्लोक में अधर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं अथवा तो सोपान का वर्णन किया गया है। दूसरे पद में समाज में नारी की अपेक्षित स्थिति का सुंदर
रेखाचित्र अंकित किया है। तृतीय पद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का वर्णन है। चौथे और पांचवें पद के अंदर विप्र के लिए अध्ययन एवं विद्या के साथ तप की महिमा का वर्णन किया गया है। छठे पद में दुराचार के परिणाम एवं सातवें पद में आचार के परिणाम का वर्णन है। और अंतिम आठवें पद के अंदर सुख और दुख की परिभाषा प्रदान की गई है। तो अब ऐसे अलग अलग स्मृति ग्रंथों में से दिए इन 8 पद्यों का हम क्रमशः अध्ययन करें। सबसे पहला पद जो है उसका हम पहले पठन करें। अधर्मणे नैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलं तो विनश्यति। यह पद जो है मनुस्मृति के अंदर से लिया गया है। अब इसका अनुवाद अच्छी तरह समझने के लिए उसका अन्वय देखें। अधर्मेण तावत् एधते ततः भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति तो समूलं विनश्यति। तो यहाँ ये पद जो हैं अनुष्टुप छंद के अंदर हैं और बाकी के सभी पद भी अनुष्टुप छंद के अंदर ही हैं। पहले इसके शब्दार्थ देखें। एधते यानी बढ़ता है, समृद्ध होता है अथवा तो वृद्धि पाता है। भद्राणी यानी कल्याण को। सपत्नान यानी शत्रुओं को। अब इसका अनुवाद देखें कि अधर्मेण तावत् एधते। अधर्म से पुरुष पहले समृद्ध होता है। ततः भद्राणि पश्यति और फिर कल्याण देखता है। ततः सपत्नान् जयति फिर शत्रुओं पर विजय पाता है। तो समूलं विनश्यति अंत में मूल सहित नाश पाता है। तो यहाँ इस पद के अंदर अधर्म का आचरण करने वाला जो मनुष्य अथवा पुरुष हैं उसके जीवन के 4 सोपान का वर्णन देखने को मिलता है। अधर्म का आचरण करने वाला मनुष्य जो हैं अधर्म के द्वारा प्रारंभिक दौर के अंदर ऐसे तरक्की अथवा तो प्रगति प्राप्त करता है और फिर उसी में ही वो अपनी समृद्धि भी देखता है और ऐसे समृद्धि के अंदर ही उसका कल्याण है ऐसा उसको लगता है। उसके बाद तीसरे सोपान के अंदर वह अपने शत्रुओं पर यानी सज्जनों पर ऐसे विजय भी प्राप्त करता है। किंतु अंतिम जो चौथा सोपान है उसके अंदर वो मूल सहित यानी समूल विनाश प्राप्त
करता है। तो यहाँ इस पद के अंदर स्मृतिकार ने अधर्म का आचरण करने वाला पुरुष जो हैं, भले ही वो प्रारंभिक दौर के अंदर समृद्धि प्राप्त करें और कुछ एक दिन जो हैं वो सुख के साथ बिताएं और साथ में अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करें, किंतु अंत में तो उसका विनाश ही होता है। इसलिए यहाँ ये बोध भी प्राप्त होता है कि कुछ कालखंड के अंदर ऐसे सुख देख करके कभी भी ऐसे अधर्म का आचरण करना चाहिए नहीं। अब इस पाठ का दूसरा पद देखें कि जिसमें नारी के स्थिति का वर्णन किया गया है। सबसे पहले उसका पठन करें। सदा प्रहष्टया भाव्यम गृहकार्येषु दक्षया सुसंस्कृत उपस्करया व्यय च अमुक्त हस्तया। यह पद भी मनुस्मृति के अंदर से ही लिया गया है। अब इसका सबसे पहले अन्वय देखें तो कि स्त्रियां सदा प्रहष्टया गृहकार्येषु दक्षया सुसंस्कृतः उपस्करया च व्यये अमुक्त हस्तया भाव्यम। इसके थोड़े शब्दार्थ देख लें। प्रहष्टया यानी प्रसन्न, सुसंस्कृत उपस्करया यानी सम्यक प्रकार से निर्मित साधन सामग्री को स्वच्छ रखने वाली, अमुक्त हस्तया यानी मितव्यया अथवा तो अधिक धन न खर्च करने वाली। अब इसका अनुवाद देखें। स्त्रिया सदा प्रहष्टया, नारी को सदा प्रसन्न, गृह कार्येषु दक्षया घर के कार्यों में कुशल, सुसंस्कृत उपस्करया सम्यक प्रकार से निर्मित साधन सामग्री को स्वच्छ रखने वाली, च व्यय अमुक्त हस्तया भाव्यम और खर्च में अथवा व्यय में मित व्यया बनना चाहिए। तो इस पद के द्वारा स्मृतिकार ने समाज के अंदर नारी के अपेक्षित स्थिति का वर्णन किया है। शुरुआत के अंदर यहाँ स्मृतिकार कहते हैं कि नारी जो हैं उसको हर हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। यदि नारी प्रसन्न न रहें, दुख का अनुभव करें, तो उस घर का भी ऐसे विनाश होता है और कभी भी वह परिवार खुशहाल रह सकता नहीं है। इसलिए नारी को हर हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इसके अलावा आगे कहते हैं कि घर के कार्यों में कुशल बनना चाहिए। तो गृहस्थ यापन के दौरान नारी जो हैं घर के जो भी कार्य हैं उसको अच्छी तरह कर सके, उसके लिए उसको कुशल
बनना चाहिए। साथ में घर के अंदर जो भी सम्यक प्रकार से निर्मित साधन सामग्री हैं तो उसको स्वच्छ रखने वाले भी बनना चाहिए। और अंत में कहते हैं कि व्यय करने में ऐसे मितव्यय बनना चाहिए, क्योंकि यदि अधिक खर्च करें तो भी परिवार के लिए ऐसे समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अपने पति की आय के मुताबिक ज़रूरत के हिसाब से ही धन का खर्च करे, उस प्रकार से मितव्यय बनना चाहिए।